जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा दही वाली मगम्मा भाषा किस भाषा से अनुदित कहानी है। प्यारे बच्चों, किस भाषा से अनुदित कहानी है, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे बच्चों, छपेगा तो कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। प्रश्न 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों। छपेगा सही आंसर इसका हो जाएगा, याद कर लीजिए, तो सातकोरी होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, काला पानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ये सामरदैया का उपन्यास है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है यहाँ प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मैट्रन ने कहा था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बड़े पुत्र को बुलवाया था, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो है अच्युत था, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि यहाँ स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो है सही आंसर हो जाएगा, गुणनिधि ने किया था स्वेच्छासेवक दल का मतलब गठन, ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए। प्रश्न 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न 8 कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कुसुम था, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए। कह रहा है किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किस दिन लगा था, तो सही आंसर हो जाएगा, तो दीपावली वाले दिन लगा था, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 12 को पढ़िए। प्रश्न 12 कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मार खाना मामूली बात थी, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा, तो ये मेघदूत का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था प्यारे बच्चों। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है कि बहादुर जो है का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, प्रश्न 15 कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो निबंध है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है ला शत्रुज क्या था प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, ला शत्रुज जो है ये ईसाई मठ था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है यहाँ अगला पढ़िए। 17 क्या कह रहा है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 मछली जिंदा थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, गुरु नानक जो है सिख धर्म का प्रवर्तन किया, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है रसखान की कीर्ति है, रसखान की कौन सी कृति है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम वाटिका, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, घनानंद जो है औरंगजेब के सैनिकों द्वारा मारा गया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21 को पढ़िए। कह रहा है व्यंजन के कितने प्रकार हैं।
बताइए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 22 को पढ़िए। अंतःपुर का संधि विच्छेद है। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतः प्लस पुर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 23 को पढ़िए। कह निम्न में शुद्ध है। निम्न में शुद्ध कौन शब्द है प्यारे बच्चों? प्रश्न 23 को पढ़िए। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ जो वनवास जो लिखा है ऑप्शन डी, ये बिल्कुल शुद्ध है, याद रखिएगा। प्रश्न 24 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 24 कह रहा है सुरेश कौन संज्ञा है? बताइए प्यारे बच्चों, सुरेश जो है कौन संज्ञा है? तो सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहा है, तो ये कोई नाम हो गया, कोई जगह का नहीं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्लियर है? प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है सभा शब्द का लिंग है। सब जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग क्या है? तो याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग है। सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। प्रश्न 26 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 26 कह रहा है कि यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है प्यारे बच्चों? यहाँ जो है यह कविता मैंने लिखी जो है कौन सर्वनाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 27 को पढ़िए। कह रहा है मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया किस काल का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, मोहन आया जो है ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, मोहन आया। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न 28 को पढ़िए। कह रहा है भाई बहन कौन समास है प्यारे बच्चों? भाई बहन कौन समास है? तो याद रखिएगा, भाई बहन द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा है धन जो शब्द का पर्यायवाची है, धन शब्द का पर्यायवाची क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा? संपत्ति। संपत्ति धन, ये जो है पर्यायवाची हो गया। प्रश्न 30 को पढ़िए। कह रहा है विधवा शब्द का विलोम क्या है? विलोम का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? उल्टा। विधवा शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? तो याद कर लीजिए, विधवा शब्द का उल्टा जो है सधवा हो जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 31 को पढ़िए प्यारे जो क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो है मेदोरा कहा जाता था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 32 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, निम्न इसमें जो है शुद्ध वाक्य जो है आपको क्या हो जाएगा? हम अवश्य ही आएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 33 को पढ़िए। कह रहा है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है प्यारे बच्चों? झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो याद कर लीजिए आ जो है ये प्रत्यय है, याद रखिएगा। झूला अंत में जो लग रहा है आ, ये प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 34 को पढ़िए। कह रहा है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बुद्धिमानी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 35 को पढ़िए। प्रश्न 35 कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, पपरंसवार प्लस चम, पंचम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 36 को पढ़िए। कह रहा है कि दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 36 का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सही आंसर अनुभवहीन हो जाएगा। दूध के दांत का न टूटना मुहावरे का अर्थ अनुभवहीन होना। प्रश्न 37 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? ये जो शब्द 4 दिए, इसमें जो आपको सर्वनाम कौन है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, सही आंसर हो जाएगा आप जो है यहाँ सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न 38 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है प्यारे बच्चों? 4 गज मलमल जो है आपको कौन विशेषण हो जाएगा? तो ये जो है परिमाण बोधक हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। प्रश्न 39 को पढ़िए। कह रहा है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो कौन सी कृति विख्यात है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मादामोजेल द आबिनियो ये विख्यात है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 40 को पढ़िए। कह रहा है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिरजू महाराज को जो है तालीम चाचा से मिली थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है यहाँ 41 को पढ़िए। प्रश्न 41 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न 41 कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 42 को पढ़िए। कह रहा है अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों? अनुमति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, सहमति हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 43 को पढ़िए। कह रहा है कि रक्षा शब्द का विलोम क्या है? रक्षा शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो रक्षा शब्द का उल्टा विनाश हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 44 को पढ़िए। कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये विष के दांत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 45 प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न 46 को पढ़िए। कह रहा है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये 1773 ईस्वी में पहुंचे थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 47 को पढ़िए। कह रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कृति है। प्रश्न 48 को पढ़िए। वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन है प्यारे बच्चों? वास्तविक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, तो याद कर लीजिए ई की यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रश्न 49 को पढ़िए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, निर्जल अपराधी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको कहा है? तो नाखून को कहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 50 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, ये जो है निःशुल्क हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निह उपसर्ग से कौन बना योग है प्यारे बच्चों? तो निःशुल्क। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हमने जो है हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 इसमें किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा।